हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आप लोग का इस IIT फाउंडेशन क्लासेस चैनल पे। तो मैं आज आप लोग को चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपका है क्या, चैप्टर 2 है, क्लास 9th का चैप्टर 2। ठीक है, देखिए जैसे अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है ए और ऐसा कुछ यहाँ पे है एम। ठीक है, तो ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग या तो एक्सपोनेंट बोलेंगे, या तो पावर बोलेंगे, या तो हम लोग इंडिसेस बोल सकते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए अब देखिए, ये जो आपका बेस जो है, ठीक है, बेस, और ये आपका क्या हो सकता है, एक्सपोनेंट हो सकता है, पावर हो सकता है, या इंडिसेस हो सकता है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, बेस ए टू द पावर क्या हो जाएगा आपका, m हो जाएगा। ठीक है, बेस ए टू द पावर क्या हो जाएगा आपका, m हो जाएगा। अब देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है a टू द पावर m, तो a टू द पावर m का मतलब क्या होता है कि आपका a जो होगा वो क्या होगा, इसका m फैक्टर्स होगा। ठीक है, a का कितना फैक्टर्स होगा, m फैक्टर्स होगा। तो a मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लाइड डॉट 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 मल्टीप्लाइड a, ये कितने फैक्टर्स होंगे a के, m फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ऐसा भी आपको लिखा जा सकता है। देखिए जैसे ऐसा लिखा गया 2 टू द पावर 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का कितना फैक्टर्स होगा, 10 होगा। ठीक है, सॉरी 2 का 10 नहीं, यहाँ जो होगा आपके पास 2 टू द पावर 10 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 10 फैक्टर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे यहाँ जो पावर था m फैक्टर्स। ठीक है, चलिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं। कल को ऐसा भी दे सकता है आपके पास पी क्यू टू द पावर क्या हो जाएगा 7, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग पी क्यू मल्टीप्लाइड पी क्यू मल्टीप्लाइड पी क्यू मल्टीप्लाइड पी क्यू, टोटल 7 होना चाहिए। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कई बार क्या होगा आपका कि उल्टा लिखा हुआ रहेगा, जैसे ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे ये रहेगा। ये तो पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही दे देगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा 2 20 21 फैक्टर्स। ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 20 21 हो सकता है। जैसे ऐसे दे सकता है x x x, जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा आपका 200 फैक्टर्स। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये रहा आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 2 टू द पावर 10, तो आप इसको क्या करिए, 2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 10 टाइम्स होगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड वो क्या होगा आपका 10 टाइम्स होगा। 5 टू द पावर 6 है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा, इसको 7 टाइम्स। और कभी ऐसा भी दे सकता है कि 3 इंटू 3, अगर ये इतने फैक्टर्स हैं तो आप बता सकते हैं इसको आप कि 3 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 20 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है लॉज ऑफ एडिशनल एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एडिशनल एक्सपोनेंट। एडिशनल आप लोग समझते होंगे, एडिशनल का मतलब क्या होता है, वो सारा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, और जहाँ पे पी एन क्यू आपका इंटीजर्स होगा, बट क्यू जो होगा आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट देखिए a टू द पावर m मल्टीप्लाइड a टू द पावर n, अगर ऐसा कुछ करके है
तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए टू द पावर, अगर बेसिस अगर सेम रहता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर सिंपली क्या होता है आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका भी प्रूफ देख लीजिए कैसे होगा। जरूर नहीं ये 2 के लिए, ये 3 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है, 5 के लिए, मतलब बहुत सारे नंबर्स के लिए हो सकता है कि जहाँ पे अगर आपका बेसिस सेम होगा एंड आपका क्या होगा, बेसिस सेम होगा और पावर अगर डिफरेंट होगा और ये जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली पावर्स को सिंपली हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ देखिए, जैसे अगर आपके पास a टू द पावर m है, मतलब इसको आप LHS लिख सकते हैं, तो कैसे हो जाएगा, a का पावर m, a का पावर n, यही आपके पास LHS है। अब देखिए a का पावर m का मतलब क्या हो जाएगा, a जो होगा इसका कितना फैक्टर्स होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग a मल्टीप्लाइड a अप टू कितना हो जाएगा m फैक्टर्स। ठीक है, फिर आपका ये जो आपका लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड a कितना फैक्टर्स हो जाएगा, n फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए ये आपका कितना है, m फैक्टर्स है और ये आपका टोटल कितना है, n फैक्टर्स है, तो टोटल कितना फैक्टर्स हो जाएगा, m प्लस n। तो आप ऐसे ले सकते हैं a इंटू a क्या हो जाएगा आपका 2m प्लस n फैक्टर्स, मतलब यहाँ जो है इस वाले ब्रैकेट में कितना m फैक्टर्स हो गया, इस वाले ब्रैकेट में कितना हो गया, n फैक्टर्स हो गया। तो आप दोनों फैक्टर्स को अगर आप सम करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका m प्लस n हो जाएगा। तो a आपका ऐसा कैसे लिखाएगा, टोटल का सम कर लीजिए कितना हो जाएगा m प्लस n फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप यहाँ पे बैक गियर भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम बताए थे कि 2 अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है, अगर ऐसा लिखा हुआ 1 2 3 4 5 तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखिए तो a जो है इसका कितना है, कितने फैक्टर्स तक है, m प्लस n फैक्टर्स तक, तो आप सिंपली क्या लिखिएगा, a टू द पावर आपका हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। तो ये रहा आपका RHS। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रूव कर सकते हैं। चलिए सेकेंड हम लोग आते हैं। अच्छा देख लीजिए इसी पे कुछ जनरल, इन जनरल देख लीजिए क्या क्या होता है। इन जनरल क्या होगा, जैसे अगर आपके पास ऐसा है a का पावर m, a का पावर n, a का पावर p, ऐसे करते करते बहुत सारा, जबकि बेस क्या होगा सेम होगा और पावर्स क्या होगा डिफरेंट होगा, तो आप सिंपली क्या करेगा, जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा तो a का पावर क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस p प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा इन जनरली। ऐसा नहीं कि 2 के लिए वैलिड है, आप बहुत सारे बेसिस के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 2 था, यहाँ पे आप बहुत सारे बेस ले सकते हैं। जब सबका बेस सेम होगा और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा तो सिंपली क्या होगा, पावर सबका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इन जनरल था। चलिए हम लोग सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ जस्ट क्या है, आपका डिवीजन है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है, डिवीजन। डिवीजन में आप लोग को पता होगा माइनस होता है, डिवीजन में आपका क्या होगा, सिंपली माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, कुछ ही इरेज करते हैं। देखिए ये आपका क्या चीज़ है, डिवीजन में, और m फैक्टर्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, बाई डिवीजन में क्या होगा, पहले ये तो ऐसा हो गया, फिर ये a टू द पावर n है, इसका मतलब क्या हो जाएगा a और डॉट 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 क्या हो जाएगा अप टू n फैक्टर्स। अब बताइए जब ऊपर आपके पास m फैक्टर्स है a के और नीचे आपके पास क्या है n फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट होगा। जैसे अगर आप ऐसे लिखते हैं,
जैसे देखिए अगर ऐसे लिखते हैं तो ऊपर देखिए तो 5 टाइम्स है, ठीक है, ऊपर आपका क्या है 2 जो है वो 5 है, 5 टाइम्स है, और यहाँ पे आपका 2 टाइम्स है, तो 2 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 का पावर क्या बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ भी अगर m फैक्टर्स है, यहाँ आपके पास n फैक्टर्स है, वैसे m फैक्टर एंड n फैक्टर्स आपके पास पता नहीं है कि क्या है, ठीक है, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप m में से n सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ आपका 2 जो था 5 टाइम्स था, यहाँ पे क्या था 2 टाइम्स था, तो यहाँ से देखिए तो 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 3 बचा, तो मतलब टोटल क्या ऊपर 5 है और यहाँ नीचे क्या है 2 है, तो 5 में से 2 गया कितना होता है आपका 3 होता है। तो यहाँ भी आपके पास टोटल यहाँ पे m, ठीक है, टोटल नंबर m है, और यहाँ टोटल नंबर कितना है आपका n है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर क्या हो जाएगा आपका m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ये रहा आपका RHS। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अगर आपके पास है 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड 2 टू द पावर 3, ऐसा कुछ है, तो आप कैसे लिखिएगा इसको नॉर्मली 2 का पावर 7 माइनस 3, विच मीन्स क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। चलिए थर्ड पे आते हैं, थर्ड लॉ पे। आप लोग अच्छे से नोट करते आइएगा। देखिए अगर ऐसा कुछ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a का पावर mn, मतलब दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं जो बाहर है उसको आप अंदर कर सकते हैं और अंदर वाले को बाहर कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। मतलब बात वही रहेगा, m को n से मल्टीप्लाई करिए या तो आप n को m से मल्टीप्लाई करिए, बात वही रहेगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, फिर इसका भी प्रूफ बता देते हैं। जैसे अगर आपके पास ऐसा है 2 टू द पावर 5 और फिर ये 3 है, 2 टू द पावर 5 और फिर इसका पावर क्या है 3 है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा आपका 15, ठीक है, और ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और फिर ये 5, जो मतलब बाहर था निकला हुआ ब्रैकेट के बाहर था उसको आप अंदर कर लीजिए और अंदर वाले को बाहर कर लीजिए, फिर भी देखिए यहाँ से भी बात वही रहेगा, 2 का पावर क्या होगा 15 होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए यहाँ प्रूफ में देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या है LHS कितना है a टू द पावर m टू द पावर क्या आपका n है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको कैसे लिख सकते हैं a टू द पावर m a टू द पावर m, और ये कितने अप टू कितने हैं, अप टू n फैक्टर्स, ठीक है, ये n फैक्टर्स है, ठीक है। अब देखिए तो इस पार्टिकुलरली को आप ब्रेक कर सकते हैं क्या, a टू द पावर m को ब्रेक कर सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड a डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका m फैक्टर्स। सिमिलरली इस वाले को भी आप वही लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड a डॉट 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 अप टू क्या हो जाएगा आपका m फैक्टर्स। फिर इस वाले को भी वही लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड a m फैक्टर्स, ठीक है। और ये एक्चुअली कहाँ तक है आपका अप टू n फैक्टर्स तक है, मतलब ये अप टू क्या है n फैक्टर्स तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब देखिए तो ये आपके पास क्या m फैक्टर्स तक है, ये भी आपके पास m फैक्टर्स तक है, ये भी आपके पास m फैक्टर्स तक है, और ये टोटल जो है वो आपका कितना है n फैक्टर्स है। तो टोटल यहाँ पे देखें तो ये जो आपका a का जो भी पावर वो कितना m फैक्टर्स है और आपका ओवरऑल कितना n फैक्टर्स है। तो क्या आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब a का जो पावर है वो आपका m फैक्टर्स है, यहाँ भी आपका m फैक्टर्स, यहाँ भी आपका m फैक्टर्स है, मतलब जो भी a का पावर है वो कितना m फैक्टर्स तक है, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो ओवरऑल जो पावर है, ओवरऑल पावर कितना आपका n फैक्टर्स है, तो क्या दोनों का दोनों क्या होगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। तो दोनों का दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाइड ए मल्टीप्लाइड डॉट 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 अप टू कितना हो जाएगा आपका, इसका ए का कितना था फैक्टर्स m, और ओवरऑल कितना आपका n है, तो mn फैक्टर्स हो जाएगा। और फिर से देखिए आप बैक गियर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर क्या हो जाएगा आपका mn हो जाएगा। ठीक है, जो भी जितना भी यहाँ फैक्टर्स होगा तो उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इन जनरली देखिए यहाँ भी क्या होता है, इसमें इसको नंबर चेंज कर लीजिएगा आप लोग। इन जनरल क्या होगा, जैसे अगर बहुत सारा पावर्स आ गया, जैसे a का पावर m आ गया, फिर आ गया n, फिर आ गया p, फिर q, ऐसे करके बहुत सारा पावर्स आ रहा है, तो सिंपली क्या करें, सारे पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, m n p q। और भी पावर आ सकता है, तो सारे पावर्स को आप लोग सिंपली क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 पे। आप लोग एक नए नोटबुक में क्या करेगा, इसको नोट करेगा, और जो भी PDF प्रोवाइड किया जाएगा आप लोग सब इसको बना के रखिएगा। ठीक है, आप लोग क्या करेगा, आप लोग बना करके और PDF सेंड कर दीजिएगा मुझे, मैं चेक करके आप लोग को बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, अब ऐसा कुछ है तो क्या होगा यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a का पावर n मल्टीप्लाई b का पावर n। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे ए बी है ना, ए बी का पावर n है, तो पार्टिकुलरली क्या हो जाएगा आपका, a का पावर भी n होगा एंड b का पावर भी आपका n होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल से हम पहले एक बताते हैं, जैसे 5 का पावर 5 इंटू 6 का पावर 2 है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, 5 का पावर 2 मल्टीप्लाइड 6 का पावर 2। अब मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं आंसर 25, और ये आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना आएगा, मे बी 900 आना चाहिए। हम्म, 900 ही आएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। देखिए आपके पास LHS क्या है, AB टू द पावर क्या आपका n है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, AB टू द पावर n है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, AB मल्टीप्लाइड AB और अप टू कहाँ तक होगा आपका, ये अप टू n फैक्टर्स। देखिए आपका कहाँ तक हो गया, ये n फैक्टर्स तक हो गया। अब देखिए जो n फैक्टर्स तक है तो आपका a भी होगा n फैक्टर्स तक एंड b भी आपका होगा n फैक्टर्स तक। तो आप कैसे लिखिएगा, a इंटू a क्या हो जाएगा, n फैक्टर्स। और फिर आप कैसे लिखिएगा, b इंटू b, ये भी क्या होगा, n फैक्टर्स। चलिए अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, a टू द पावर n, और फिर इसको लिख सकते हैं क्या, b टू द पावर n। पीछे बताए थे आप लोगों को कि जितना यहाँ पे फैक्टर्स होगा हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर के प्लेस पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो a का पावर n हो जाएगा, b का पावर n हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे n फैक्टर्स था, यहाँ भी a का पावर n, यहाँ भी n फैक्टर्स था, तो b का पावर क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, आपके पास बहुत सारा नंबर्स हो सकता है यहाँ पे। जैसे देखिए इन जनरल आपके पास क्या हो सकता है, जैसे A B C D E जो भी है इसका पावर n, तो पार्टिकुलरली क्या हो जाएगा आपका, सारे का पावर्स हो जाएगा, A का पावर n, B का पावर n, C का पावर n,
डी का पावर n, ई का पावर n, जो भी रहेगा पावर्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर ऐसे है 5 × 4 × 7 का पावर 3, ठीक है, तो यहाँ पे आप या 4 भी यूज कर सकते हैं, जो भी पावर है यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 4, 4 का पावर 4, 7 का पावर 4, ये सब आप यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th। जैसे अगर आपके पास क्या है a/b⁴n, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a⁴n/b⁴n, यही होगा इसका मतलब। अब देखिए इसको भी कैसे यहाँ प्रूव कर सकते हैं हम लोग। पहले एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। जैसे अगर आपके पास 2/5 का पावर अगर मान के चलिए 4 है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 2⁴/5⁴ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। देखिए आप LHS ले सकते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा a/b⁴ क्या होगा आपका n होगा, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं a/b, फिर क्या हो जाएगा a/b, फिर आपका होगा a/b और अप टू कहाँ तक हो जाएगा n फैक्टर्स, ठीक है, अप टू n फैक्टर्स होगा। अब देखिए ये अगर अप टू n फैक्टर्स है, अगर ये सब अगर n फैक्टर्स है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं a × a, ये भी आपका कहाँ होगा अप टू n फैक्टर्स होगा, ये भी कहाँ होगा आपका n फैक्टर्स तक होगा। और b के बारे में जब बात करेगा तो b × b, ये भी आपका क्या होगा अप टू n फैक्टर्स तक होगा। अब देखिए अगर a अगर आपका n फैक्टर्स तक है तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको a⁴n, और b अगर n फैक्टर्स तक है तो आप कैसे लिख सकते हैं b⁴n लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए लास्ट नहीं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6। आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, आपका रिजल्ट 1 होता है। जैसे एग्जांपल हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे हम 2 का पावर 0 लिख देंगे, ये भी 1 हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 इसका भी पावर 0 लिख देंगे, ये भी 1 हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आप मल्टीप्लाई करिए ABCDEFG जो भी है Z तक, क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब कैसे इसको प्रूव करेंगे। देखिए 0 है, अच्छा सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या 1 में से बन गया। हम चाहेंगे 2 में से 2 भी लिख सकते हैं, हम चाहेंगे m में से m भी लिख सकते हैं कि नहीं। 0 को आप क्या लिख सकते हैं, या तो 1 में से 1 लिख सकते हैं, या तो 2 में से 2 लिख सकते हैं, या तो m में से m लिख सकते हैं। तो आपके पास LHS जो है वो LHS क्या है, a⁴0 है, ऐसा कुछ है। तो a वही रहेगा आपका, और 0 को आप लिख सकते हैं क्या m - m लिख सकते हैं ऐसा। चलिए अभी जस्ट हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जैसे a⁴m डिवाइडेड a⁴n होता है, तो आप कैसे लिखते हैं इसको a⁴m - n, ऐसा यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा यूज करते हैं। मतलब यहाँ देखिए अगर a⁴m डिवाइडेड a⁴n है, तो आप कैसे यूज करेगा a⁴m - n यूज करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पहले से अगर ये लिखा हुआ रहेगा a⁴p - q, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको a⁴p डिवाइडेड a⁴q, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, जैसे a⁴m - m है, तो हम पहले कैसे लिखेंगे a⁴m डिवाइडेड, फिर क्या हो जाएगा a⁴m हो जाएगा, और ये रहा आपका a⁴0 रहा। अब बताइए a⁴m है तो पहले ये है, तो एज ए न्यूमरेटर, और जो बाद में है तो वो आपका क्या हो जाएगा एज ए डिनोमिनेटर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह से आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये तो पहले प्रूफ हो गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जनरली स्टूडेंट बोलते बोलते क्या बोलता है, सर किसी भी नंबर का पावर 0 = 1, तो वो जनरली क्या करता है, आपका 0 का पावर 0 भी कर लेता है।
ये जीरो का पावर जीरो क्या क्या लिख देता है, इसका 1 आंसर लिख देता है, लेकिन ये पता है गलत है। आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं एनी नंबर टू द पावर जीरो इक्वल टू 1 यहाँ पे, लेकिन एक और चीज़ लिखना पड़ जाएगा, एक्सेप्ट जीरो। वैसे अभी आपको ये पढ़ना नहीं है। जीरो का पावर जीरो जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका देखिए कोई भी नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट आप क्या करेगा, जीरो नहीं रखेगा, ठीक है। जीरो का पावर जीरो आपका क्या होता है, ये जीरो का पावर जो जीरो है ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। इसको ध्यान रखेगा आप लोग, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये कभी भी आपका जीरो नहीं होता है, सॉरी 1 नहीं होता है। ये जीरो का पावर जीरो का आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको हम लोग 1 के इक्वल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सीनियर सेक्शन में हम लोग सॉल्व करते हैं, लिमिट जब हम लोग पढ़ते हैं लिमिट, ठीक है, तो वहाँ पे जीरो का पावर जीरो, जीरो बाय जीरो है ना, ये सब को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए इतना ही तक अभी रहने दीजिए, ठीक है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी नंबर का पावर जीरो क्या होगा, आपका 1 होगा। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीरो का पावर जीरो जो होगा वो आपका 1 के इक्वल नहीं होगा। हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि एनी नंबर टू द पावर जीरो इक्वल टू 1, किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो होगा तो 1 होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सा नंबर नहीं लेना है आपको, जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जीरो का पावर जीरो क्या होता है आपका 1 के इक्वल नहीं होगा, वो आपका क्या होता है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। चलिए लास्ट देखिए, लास्ट में जैसे किसी भी नंबर का पावर -1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1/a हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे अगर आप लिखते हैं 5 टू द पावर -1 तो क्या हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। मतलब कुछ करना नहीं है आपको, पहले आपको 1 देना है, ठीक है, और जो भी नंबर यहाँ पर रहेगा उसका जस्ट पावर प्लस कर लीजिए, ठीक है। जैसे अगर आपके पास है 4 टू द पावर -x, देखिए इसको कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे, और 1 के बाद आपका 4 का जो पावर दिख रहा है वो पावर क्या होगा, अभी आपका प्लस में होगा। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा था -1, तो -1 का पावर प्लस में क्या होगा, +1 होगा। और किसी भी नंबर का पावर आप वही करिएगा, 5 का पावर 1 चाहे 6 का पावर 1, ठीक है, बात वही रहेगा। फिर देखिए अगर ऐसा कुछ है 2020 प्रीवियस ईयर और अभी का प्रेजेंट ईयर, देखिए ऐसा कुछ दे दिया, 2020 का पावर क्या हो गया आपका -2021 हो गया। तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, एट फर्स्ट यू हैव टू यूज 1, देन आफ्टर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो पावर दिख रहा है वो पावर आपका क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होगा कि आपका उल्टा दिया हुआ रहेगा, जैसे ऐसे ही दे देगा 1/p का पावर क्या रहेगा, QRS, ऐसा कुछ रहेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, p टू द पावर क्या हो जाएगा -QRS, ठीक है। फिर ऐसे भी रह सकता है 1/2 का पावर क्या हो सकता है, XYZT। तो आप क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर आ जाएगा और क्या हो जाएगा -XYZT, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और अभी हम इसको फिर बताते हैं कि कैसे इसको प्रूव करते हैं। देखिए, और ये 7 नंबर होगा क्या, नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। LHS क्या आपके पास है, a टू द पावर -1, यही चीज़ है। अब देखिए -1 को, ठीक है, -1 को देखिए, -1 को हम लिख सकते हैं क्या 2 - 3, इसको हम लिख सकते हैं क्या 0 - 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 4 - 5, क्या ये सब लिखा जा सकता है कि नहीं, -1 को ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ भी आप वही काम कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 0 - 1, क्या 0 में से -1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन आ गया तो फिर देखिए, पहले से अगर a टू द पावर p - q है तो आप कैसे लिखते हैं, a टू द पावर p डिवाइड a का पावर q। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a टू द पावर 0 डिवाइडेड क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 हो जाएगा। तो a का पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, और a का पावर 0 का मतलब पहले क्या होगा आपका, पहले इसको लिख लीजिए, a का पावर 0 बाई क्या हो जाएगा, a का पावर 1 हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होगा आपका 1 होगा, बाई क्या होगा, a होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रूफ आसानी से कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कुछ और चीज़ बताऊँगा, और साथ में आज जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी लॉज बताएँ सब पे हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।